नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडर मैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है इतिहास। दोस्तों, इतिहास जो है वो परमाणु का सबसे बड़ा विलेन है और ये इतिहास की इस कॉमिक्स में सबसे पहली एंट्री है। तो चलिए देखते हैं कि इस कॉमिक्स में इतिहास की एंट्री कैसी रही है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ओके, कुछ लोग इतिहास रचते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ खुद ही इतिहास होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले किसी जीती जागती हस्ती का इतिहास लिखते हैं और फिर उसे अपना शिकार बनाकर इतिहास बना देते हैं। ऐसे लोगों में से एक है ये शख्स जो अपने आप को कहता है इतिहास। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर का ऑफिस, जिसमें मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खिंचा हुआ था सन्नाटा, और उसका कारण था वो पैम्पलेट जो कमिश्नर के हाथ में थमा हुआ था। ऑफिस में व्याप्त सन्नाटे को कमिश्नर की आवाज ने तोड़ा। एक बार फिर उन्होंने पैम्पलेट को पढ़ना शुरू किया। श्रद्धांजलि इंस्पेक्टर रवि शुक्ला नामक उस ईमानदार शख्स को जिन्होंने आज तक कभी किसी से रिश्वत नहीं ली थी, जिनसे आज तक कोई भी अपराधी ना बच सका था। अपने छोटे से कार्यकाल में वे पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदारी की मिसाल बन गए थे। श्री शुक्ला के इसी अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है, जो पुलिस दिवस वाले दिन उनकी धर्मपत्नी कमिश्नर साहब से ग्रहण करेंगी। ईश्वर श्री शुक्ला की आत्मा को शांति दे। इतिहास जाने कौन सर फिरा है ये इतिहास, जो कल पुलिस दिवस के दिन उन शुक्ला जी को मरणोपरांत पुलिस पदक देने की बात कर रहा है, जो हमारे साथ ही जीवित और सही सलामत खड़े हैं। उसने ये पैम्पलेट क्यों छपवाए, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। इंस्पेक्टर शुक्ला बिफर कर बोला, इस पैम्पलेट को छपवाने वाला वो इतिहास का बच्चा मेरे सामने आ जाए तो मार मार कर मैं सचमुच उसका सिर फिरा दूंगा। छोड़ो इंस्पेक्टर, हम पुलिस वालों के साथ ऐसा तो होता ही रहता है। निश्चिंत रहो शुक्ला, कल पुलिस पदक तुम खुद अपने हाथों से ग्रहण करोगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगले दिन पुलिस पदक इंस्पेक्टर शुक्ला की विधवा ने ही ग्रहण किया। वीर गति को प्राप्त हुए इंस्पेक्टर शुक्ला की वीरता के यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन कल रात मरने से पहले उन्होंने अपनी वीरता की जो मिसाल पेश की वो अद्भुत है। कल रात उन्हें सूचना मिली कि बदरपुर पावर स्टेशन के पास 4 खूंखार आतंकवादी छिपे हुए हैं। वे तुरंत ही पुलिस पार्टी के साथ वहां जा पहुंचे और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी बेशुमार फिरती के बल पर वे आतंकवादियों से भिड़ गए। धाए धाए आ आ आतंकवादियों के स्वचालित हथियारों से बरसती गोलियां भी उनके साहस को ना डिगा सकी। वो किसी भी पल उन्हें धराशायी कर सकते थे कि अचानक अंधेरे में छिपे एक आतंकवादी के हाथ में थमा लॉन्चर गरजा और रॉकेट उस वीर के सीने को भेदता चला गया। बड़म आ वो बहादुर साहसी अपने फर्ज पर कुर्बान हो गया, लेकिन उसकी प्रेरणा पुलिस जवानों को नई राह दिखाती रहेगी। तड़ 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 सभी पुलिसकर्मियों ने जोरदार तालियां बजाई, लेकिन इंस्पेक्टर विनय अभी भी स्तब्ध खड़ा था। यह आकस्मिक मौत नहीं है, उसे पूर्व नियोजित ढंग से खत्म किया गया है और इसमें जरूर पैम्पलेट छपवाने वाले उस शख्स का हाथ है जिसका नाम है इतिहास। बेचारा इंस्पेक्टर शुक्ला, बन ही गया गुजरे हुए कल की बात। बनना ही था, क्योंकि वो इतिहास को गिरफ्तार करने की सोचकर अपना नाम पुलिस इतिहास की किताबों में जो लिखवाने की सोच बैठा था। मुझे ऐतिहासिक चीजें बहुत पसंद है, खासकर वो जिन्हें मैं अपने हाथों से ऐतिहासिक बनाता हूँ। इंस्पेक्टर शुक्ला की ये कैप भी उन्हीं में से एक है। इसे शोकेस में सजा दे लॉन्चर, और ऐसे दो दर्जन शोकेस और बनवाने का ऑर्डर दे दे, क्योंकि जल्दी इस शहर की कई महान हस्तियां इतिहास बनने जा रही है और उनसे संबंधित सामान बनने जा रहा है ऐतिहासिक। जल्दी सभी के सामने आया इतिहास का अगला शिकार, शोक। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि विश्व भर में भारतीय सुंदरता का इतिहास रचने वाली विश्व सुंदरी अस्मिता सेन ने कल दिल्ली में निकलने वाली शोभा यात्रा उनकी शव यात्रा में बदल गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने
उसके सुंदर और नाजुक शरीर के चित्र उड़ा दिए। ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस दुख में सभी ब्यूटी पार्लर अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इतिहास। ये क्या बकवास है? विश्व सुंदरी की शोभा यात्रा अभी निकली नहीं और किसी ने उसकी शव यात्रा निकलने की पोस्टर पहले ही छपवा दिए। अच्छा मजाक है। लोगों की तरह ही विश्व सुंदरी ने भी उस पोस्टर को मजाक में उड़ा दिया। नॉनसेंस। किसी पागल ने यह पोस्टर छपवा दिए और आप इसे सच मानकर मुझे मुझे ये सलाह दे रहे हैं कि मैं कल अपनी शोभा यात्रा में ना जाऊं? ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। मैं कल उस शोभा यात्रा में जरूर जाऊंगी। रही बात मेरी सुरक्षा की तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगला दिन, विश्व सुंदरी की शोभा यात्रा का दिन। हमें पूरी तरह मुस्तैद रहना है हवलदार। हमारे होते हुए विश्व सुंदरी के शरीर पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। हम अपनी तरह से पूरा ख्याल रखेंगे सर। इंस्पेक्टर विनय के साथ साथ हर पुलिस वाला शोभा यात्रा में मौजूद एक एक व्यक्ति पर कड़ी निगाहें रखे हुए था, लेकिन वो उनकी निगाहों में कहाँ था जो उस ऊंची इमारत पर मौजूद था, जिसके हाथों में थमा हुआ था वो लॉन्चर। कुछ ही पलों बाद जिससे निकला वो रॉकेट, बड़ूम, और विश्व सुंदरी का इतिहास रास्ता चला गया। बड़ाम। इंस्पेक्टर विनय के साथ साथ हर कोई स्तब्ध रह गया। उफ, उस रॉकेट ने विश्व की सबसे सुंदर महिला को आखिर इतिहास बना ही दिया। और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। अब मुझे इतिहास को उसके किए की सजा देकर ही चैन से बैठना है। इधर इतिहास विश्व सुंदरी के इतिहास बनने के साथ ही उसका बेशकीमती हीरो से जड़ा ये ताज ऐतिहासिक बन गया। और अभी मेरा अभियान रुका नहीं है, बल्कि अभी तो ये शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सी हस्तियों का इतिहास लिखना है मुझे। कई प्रसिद्ध हस्तियों का इतिहास बनाने की सोचता इतिहास क्या जानता था कि उसकी खोज शुरू हो चुकी थी। एक शख्स पागलों की तरह उसे पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा था। बिना हारे बिना थके उसकी खोज जारी थी। दिन में इंस्पेक्टर विनय के रूप में और रात में परमाणु के रूप में। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। मशहूर हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद वली, जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, पिछले 50 फाइटों में उन्होंने हर फाइट जीती थी, लेकिन आज दिनांक 20/12/97 को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फाइट से पहले अपना जीवन हार बैठे। इतिहास का एक और कारनामा, और इस बार उसका निशाना बना है मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद वली। एक मिनट, निशाना बना नहीं, बनेगा, क्योंकि आज 20 नहीं 17 तारीख है। उसे बचाया जा सकता है। मुझे तुरंत ही इस पोस्टर के साथ ही उससे मिलना होगा। पोस्टर लेकर तुरंत ही वहां से लहराया परमाणु। कुछ देर बाद वह इंस्पेक्टर विनय के रूप में मोहम्मद वली के सामने जा पहुंचा। अच्छा मजाक है ये पोस्टर। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। ये मजाक में उड़ाने की बात नहीं है मिस्टर मोहम्मद। इससे पहले भी वो इतिहास ठीक इसी तरह अपने 2 शिकारों को इतिहास बना चुका है। उससे बचने का एक ही तरीका है, आप तुरंत ही पुलिस प्रोटेक्शन ले लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मुक्केबाज पुलिस प्रोटेक्शन लेगा। भड़ाक। जाओ इंस्पेक्टर, मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। वैसे तो मैं इस पोस्टर को ही बकवास मानता हूं, लेकिन फिर भी वो इतिहास मेरे पास आया तो उसका सिर भी इस पंचिंग बैग की तरफ फट जाएगा। विनय खाली हाथ वापस लौटा, लेकिन अपना इरादा नहीं बदला उसने। अपनी ताकत के नशे में चूर मोहम्मद वली ना मेरी बात समझ रहा है और ना मामले की गंभीरता को, लेकिन मैं सब समझता हूं। इसलिए जब तक 20 तारीख नहीं गुजर जाती मैं साए की तरह उसके पीछे रहूंगा। इंस्पेक्टर विनय साए की तरह उसके पीछे लग गया। इसका पता मोहम्मद वली को लगना ही था। कमिश्नर, तुम्हारे इंस्पेक्टर ने मेरे मना करने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। उसके इस तरह पीछे लगने से मेरी एकाग्रता भंग हो रही है। अगर मैं अगली फाइट हार गया तो इसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट होगा। इसलिए तुरंत ही उस इंस्पेक्टर को मेरे पीछे से हटाओ। ठीक है। फिर कमिश्नर के आदेश पर इंस्पेक्टर विनय तुरंत ही मोहम्मद वली के पीछे से हट गया।
लेकिन परमाणु के रूप में वो अभी भी उसके पीछे था। मैं देश के एक प्रसिद्ध मुक्केबाज का इतिहास बनना देखना नहीं चाहता था। मैं देश के एक प्रसिद्ध मुक्केबाज का इतिहास बनना देखना नहीं चाहता। मोहम्मद वली के साथ घटने वाली जिस घटना को रोकने के लिए परमाणु रात दिन लगा हुआ था, उसे कार्य रूप देने की पूरी तैयारी कर चुका था इतिहास। हमारी धमकी का मोहम्मद अली पर कोई असर नहीं हुआ। लॉन्चर, उसे हमारी बात की गंभीरता समझानी होगी। मैं समझ गया इतिहास भाई कि मुझे उसे डराने के लिए करना है। एक धमाका। उस बहुमंजिला इमारत की छत से रॉकेट दागा गया है, भीड़ को निशाना बनाकर, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिंग मिंग विमान की गति को मात करता लहराया परमाणु और उस तक जा पहुंचा जो भीड़ से सिर्फ एक क्षण के 100वें हिस्से दूर थी। यह बहुत शक्तिशाली रॉकेट है, कई लोगों के चित्र उड़ा देता, इसलिए इसका ऐसी जगह फटना जरूरी है जहां कोई ना हो। रॉकेट खत्म हुआ। अब मुझे देखना है उसे जिसने इस रॉकेट को दागा है, और वो निसंदेह ही उस इमारत के आसपास ही होगा। बड़ा वो रहा, भागने को एकदम तैयार, लेकिन अब परमाणु के वार चलेंगे। तड़ाक! आ! परमाणु, आज तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि इतिहास भाई ने कहा है जो भी दुश्मन सामने आए बड़ूं उसे उड़ा दो। राख होता तो जरूर उड़ जाता, लेकिन परमाणु तो वो फौलादी चट्टान है जिसे जुल्म का कोई भी तूफान नहीं उड़ा सकता। ताड़! एक बार जो लड़खड़ाया लॉन्चर, तो फिर ना संभल पाया। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप बता दे कि कहां कहां मिलता है तेरा इतिहास भाई। भाई भाई का पता बताने से पहले मैं खुद इतिहास बनना पसंद करूंगा परमाणु। अप्रत्याशित तेजी दिखाते हुए लॉन्चर ने अपनी जान देने के लिए इमारत से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन उसका शरीर नीचे कठोर जमीन तक पहुंचने से पहले ही परमाणु रस्सी में फंस गया। मौत इतनी आसानी से तुझे परमाणु के हाथों से नहीं बचा सकती। परमाणु ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था, परमाणु पर उसे मरने से ना बचा पाया। मुंह से झाग। ओह, उसने तो साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि अब इसे देखना पुलिस का काम है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।